हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ ऐसा मेथड, कुछ ऐसा पैटर्न, कुछ ऐसे ट्रिक मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप लोग सीख कर आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल सकते हो लाइव अकाउंट पर। ठीक है, तो मैं आप लोग को चार्ट पर भी समझाने की कोशिश करूंगा और ये जो मेथड आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये रियल अकाउंट में अच्छी तरह काम कर रही है और ओटीसी में आप लोग के साथ यहाँ पर मैं देखूंगा कि ओटीसी में कैसे काम कर रही है और रियल मार्केट में कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो ये सारी कंफ्यूजन यहाँ पर हम दूर करने वाले हैं क्योंकि बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था कि आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आज अपलोड करूंगा। तो मेरा तबीयत थोड़ा सा अच्छा नहीं था तो इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि आप लोग को मैंने कुछ न्यू स्ट्रेटजी या न्यू पैटर्न जो मैंने खुद सीखे है और जिस पे मैं काम कर रहा हूँ तो इसी बेसिस पर मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आज की हमारी स्ट्रेटजी का नाम क्या है और वो कैसे दिखेगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार। मैंने खुद इसको यूज़ किया है और यूज़ करता रहा हूँ और ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो चलते आप लोग को मैं एक वाइट बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है तो इस स्ट्रेटजी का नाम है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। समझ रहे हो मेरे बात? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, तो इसका नाम आप लोगों ने बोलना नहीं है। अगर आप लोग बोल भी जाते हो तो कोई बात नहीं, उन्हें कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, बस सिर्फ हमें ये देखना है कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में क्या हो जाता है। अब असेंडिंग का माना तो मीन तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे कि मिसाल तौर एक छोटे से लेकर बड़े तक जाना, इसको आप लोग असेंडिंग कह सकते हो। और जो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग बड़े से जाना छोटे की तरफ। ठीक है, समझ रहे हो? बड़े से छोटे की तरफ आना इसे डिसेंडिंग कहते हैं। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री आप लोगों ने स्टडी की होगी तो आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हो। अभी ये जो तरीका, ये जो ट्रैक, ये जो टिप्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं डिसेंडिंग पे चला जाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, मैं इसी पर आप लोग को मैं समझाने की कोशिश, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं। हम सबसे पहले जो है ना असेंडिंग के बारे में बात करते हैं कि असेंडिंग पर अगर हमें फॉर एग्जांपल इसी तरह की कैंडल देखने को मिली, जैसे अभी आप लोग को मैं ट्रेंड पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 ये वाला कैंडल मैंने बना दिया, नेक्स्ट भी मैंने इसी तरह का कैंडल बना दिया और यहाँ पर अभी जो कैंडल आने वाली है इससे आप लोग अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल सकते हो, चाहे इस तरह की पैटर्न यहाँ पर आ जाए, कैंडल आ जाए, और चाहे किसी दूसरी फॉर्म में। ठीक है, इसको आप लोगों ने माइंड नहीं करना, एक एक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी रिजेक्शन और फिर इसके बाद कुछ इस तरह का हमारे पास एक मार्केट पहुंच जाता है। सपोर्ट लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बनाते हैं और फिर इसके बाद मार्केट में डाउन का मोमेंट आप लोग को देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल चाहे इसी तरह का हो, ठीक है, चाहे दूसरी तरह का हो। अभी यहाँ पर हमारा जो काम है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, ये ट्रेंड जो था ये अब चला गया था, अभी यहाँ पर असेंडिंग पे यहाँ पर काम कैसे करेगा। ठीक है, कि बड़े से लेकर छोटे तक आना। तो यहाँ पर हमारी कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 और इसके बाद एक रेड कैंडल, इसके बाद 2 ग्रीन कैंडल। अभी यहाँ पर हम इसको आप लोग के साथ हम इसको वाजे करते हैं कि यहाँ पर हमने काम कैसे करना है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर ये कैंडल बन चुकी है। अभी फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन आना चाहते हैं तो इसके लिए एक कैंडल बनाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसने एक कैंडल बना दिया और नेक्स्ट फिर इसने एक कैंडल बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि ये भी डाउन मोमेंट के लिए ये कैंडल बनती जा रही है। अभी यहाँ पर हमारा काम क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये रेड कैंडल आ चुकी है, अभी यहाँ पर इसने एक ग्रीन कैंडल बना दिया। ठीक है, चाहे बड़ी हो छोटी हो ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, जस्ट इसने एक ग्रीन कैंडल बना दिया। इसका वेक्स कुछ इस तरह का होना चाहिए क्योंकि मार्केट जो है ना वो डाउन पोजीशन के लिए मूवमेंट कर रहा है। रिजेक्शन नीचे से आ गई और यहाँ से मैंने इसका वेक्स यहाँ से क्लियर करना है, इसके साथ साथ मैंने इस कैंडल को भी क्लियर करना है ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ। ठीक है, और इस तरह इसने एक कैंडल बना दिया। ठीक है, सपोज, और यहाँ से आप लोग को कुछ इस तरह का कैंडल दिख गया या इसमें वेक्स है या नहीं है,
तो यहाँ पर अभी असेंडिंग पर और डिसेंडिंग जो पैटर्न है इस पर हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी इसने एक रेड बड़ा कैंडल बना दिया, कुछ इस तरह का या कुछ इस तरह का या कुछ इस तरह का, जो भी हो, बस इस तरह का कैंडल होना चाहिए कि इसका ये जो बॉडी है, ठीक है, ये इस कैंडल से बड़ा हो, ठीक है, इसी कैंडल से इसका जो बॉडी है वो ज्यादा हो, ठीक है, 50%, 10%, 20%, इससे ज्यादा हो, और इसी ग्रीन कैंडल को इसने कवर कर दिया, मतलब एनगल्फ कर दिया, समझ रहे हो। तो एक तरफ से ये तो हमारे पास एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है, और दूसरी तरफ से ये हमारे पास एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो ट्रैक है वो बन जाता है। तो अभी अगर इसी तरह का मोमेंट आप लोग को देखने को मिले, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट कौन सी पोजीशन पर ट्रेड करना है, ठीक है। तो जस्ट हमने उसी पोजीशन पर ट्रेड को प्लेस करना है जिस पोजीशन पर ट्रेड पहले से जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसी कैंडल पर ट्रेड लगा लिया या इसी कैंडल पर ट्रेड लगा लिया तो आप लोग अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, वही सेम आप लोगों ने इसको जो है ना गिनना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 1 2 3 कैंडल, यहाँ पर है 4 कैंडल है, फिर इसके बाद अगर मार्केट डाउन आना शुरू हो गया तो फिर यहाँ पर मिसाल के तौर पर 2 कैंडल आ गई या 3 कैंडल आ गई, ठीक है। इस तरह ये बढ़ता जा रहा है, चाहे ये कैंडल भी ग्रीन हो और इसके बाद यहाँ पर छोटा भी एक ग्रीन कैंडल बना हो, फिर इसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बना हो, लेकिन हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। मार्केट अप जा रहा है, फिर वहां से कट रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको हम कैसे यहाँ पर फॉलो करेंगे और जो पैटर्न है, ठीक है, वो चार्ट पर हमें कैसे देखने को मिलेगी, तो वो भी आप लोग को मैं समझाऊंगा। ये तो हो गया हमारे डाउन के लिए ट्रेड, और इसका अगर हम उल्टा करें तो उल्टा भी आप लोग को मैं इसी तरह आप लोगों ने उल्टा करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक उल्टा का पैटर्न समझा के चलूँ, ठीक है, तो इसको हम बाई के लिए कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ से बूम किया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से बूम किया, एक ट्रेंड आ रहा है डाउन पोजीशन के लिए, और यहाँ पर फिर से एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा से यहाँ पर एक जो है ना बेरिश कैंडल बनी, ठीक है, कुछ इस तरह की या इस तरह की, जो भी हो, लेकिन इसको सपोर्ट के नीचे नहीं जाना है, ठीक है। और फिर इसके बाद मार्केट में दोबारा से एक ग्रीन कैंडल मिली, ठीक है, आप लोग इसको भी जो है ना थोड़ा सा लेके चलो, ठीक है, इस तरह का कोई कैंडल हमें देखने को मिली, ठीक है, फिर इसके बाद एक दूसरा ग्रीन कैंडल, ठीक है, आप लोग को देखने को मिली, ठीक है, और फिर इसके बाद एक रेड कैंडल हमें देखने को मिली, ठीक है। तो अभी इसी पोजीशन पर आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, और फिर इसके बाद हमें एक और जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल देखने को मिली, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, ठीक है, कैंडल ने, और यहाँ से इसने थोड़ा सा रिजेक्शन में ले लिया, कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन के लिए करेंगे, ठीक है, इसी वाली कैंडल पर, ठीक है। तो हमें अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है अभी आप लोग को मैं चार्ट पर भी समझाऊंगा, इस पर काम कैसे करना है, कैसे इस पर आप लोग रिलाई करेंगे, ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो जो भी चीज़ें आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोगों ने सबसे पहले डीमी अकाउंट में अप्लाई करना है ताकि आप लोग को यकीन हो जाए, फिर इसके बाद आप लोगों ने रियल अकाउंट में, लाइव अकाउंट में आप लोगों ने इस पर काम करना है। और ये जो पैटर्न है ये ज़्यादा से ज़्यादा रियल मार्केट में काम करते हैं, और अगर आप लोगों को एरर ज़्यादा देखने को मिले, मतलब कि 10 ट्रेड आप लोगों ने ओटीसी में लगा लिए, तो आप लोगों का जो है ना 5 या 6% आप लोग का लॉस हो जाता है, लेकिन ओटीसी में भी थोड़े से काम करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ हम बात करें कि ये पैटर्न हमें देखने को कैसे मिलेगी, जैसे कि अभी ये वाला पैटर्न यहाँ पर बनने जा रहा है, ठीक है, आप लोग के सामने मार्केट अप डायरेक्शन के लिए चला गया था, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर 1 2 3 4, फिर इसके बाद 5 के बाद एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर इसके बाद कैंडल का जो है ना डाउन जाने के लिए, डिसेंडिंग के लिए कैंडल का आना दोबारा से स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर इसके बाद कुछ बेरिश की कैंडल, बेरिश के बाद बेरिश की कैंडल सपोर्ट पर इसने एक जो है ना कैंडल बना लिया अप पोजीशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर अभी हम मान लेते हैं कि इस कैंडल ने इसको एनगल्फ कर दिया, ये वाली जो कैंडल अभी यहाँ पर चल रही है, ठीक है, इसने इसको एनगल्फ कर दिया, तो फिर हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका इंतजार करना है कि हमें कौन सा इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं 2 मिनट का यहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है,
अपर डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और मार्केट है वो थोड़ी सी डाउन जा रही है, लेकिन यहाँ से मैंने ट्रेड लगा लिया, एक और ट्रेड भी लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी मार्केट अगर नीचे आ जाती है तो फिर मैं डाउन डायरेक्शन के लिए एक और ट्रेड भी लगाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग ट्रेड लगाना चाहते हो तो इसी तरह की जो है ना कंडीशन में, अगर मार्केट इस तरह चल रही है, आप लोग को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, तो फिर आप लोग 2 मिनट का ट्रेड यहाँ पर लगा सकते हो, और वो भी आप लोग यहाँ से लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस वाली पोजीशन पर, ठीक है। जब कैंडल यहाँ पर आती है या कैंडल यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन लेती है, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड को लगा लेना है, क्योंकि हमारी जो ट्रेड है उसमें तकरीबन 13-14, और यहाँ पर ये कैंडल ख़त्म हो जाती है आप लोग के सामने, ठीक है। और अभी हमने देखना है कि इसका हमें रिजल्ट क्या नज़र आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों ने यहाँ से एंट्री लेनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। और ये ओटीसी मार्केट है, ठीक है, क्योंकि रियल मार्केट तो अभी यहाँ पर बंद पड़ा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को रियल मार्केट में सबसे ज़्यादा काम करने को बोलता हूँ कि आप लोगों ने अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप लोगों ने रियल मार्केट में सबसे ज़्यादा करनी है, ठीक है। ये कैंडल तो इससे बड़ी थी, लेकिन इसमें रिजेक्शन ज़्यादा थी, तो इस वजह से ये डाउन आ गया, ठीक है। तो इस पर हम डाउन में भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, ठीक है, तो इस वजह से हमने डाउन पर मैंने ट्रेड नहीं किया, और मैं अपोजिशन के लिए जाना चाहता था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर वेट किया। तो ये जो ट्रेड मैंने लगाई है ये लॉस हो सकती है, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका एक बिल लगा लेता हूँ, और देखते हैं किसी दूसरी फेयर पर अगर हमें कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना टाइम का जो लिमिट है मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट में कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर मुझे मिलती है, मैं फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से अप पोजीशन के लिए मैंने ट्रेड ले लिया, कैसे ट्रेड डाउन जा रही है, आप लोगों ने ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेड करना है मतलब प्राइस एक्शन आप लोगों ने लेनी है। मैं सिर्फ आप लोग को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस ट्रेंड में, मतलब अप ट्रेंड में मैंने आप लोगों को समझा दिया, तो आप लोगों ने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना है। अगर मैंने डाउन डायरेक्शन में आप लोगों को ट्रेड समझाने की कोशिश की तो आप लोगों ने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ठीक है। तो सेम ये जो पैटर्न यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है, वो वर्क करती है, ऐसे नहीं कि वर्क नहीं करती। लेकिन अभी जो ट्रेड यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, जो मार्केट यहाँ पर चल रहा है वो डाउन पोजीशन के लिए चल रहा है। मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये रियल मार्केट में कैसी वर्क करती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को दिखाता चलूँ, ठीक है। तो ये देखो, इसने यहाँ से इसको एनगल्फ कर दिया, ठीक है, और नेक्स्ट के अंदर डाउन के लिए बनी। मैंने आप लोग को बताया था ना कि एक न एक रिजेक्शन आप लोग को देखने को मिलेगी, ये देख सकते हो, इसने इसको खा लिया और फिर नेक्स्ट अंदर टर्न डाउन के लिए चला गया, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कितनी बार यहाँ पर हमारे प्रॉफिट के चांसेस थे। अगर आप लोग किसी टाइम पर मार्केट में काम करते, ट्रेडिंग करते, ठीक है, तो आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल सकते थे, ठीक है। तो मैं किसी लाइव चैट पर देखता हूँ कि आप लोग को मैं समझा सकूँ। और यहाँ पर सारे जो रियल मार्केट है वो है ना, यहाँ पर थोड़े से जो ट्रैफिक है वो कम हो चुकी है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा ट्रेड लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये सारी यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पर अभी जोन चल रहे, ठीक है, एक बार इसने टच किया, फिर एक कैंडल, 2 कैंडल बना दिया, और इस तरह ये चल रहा है। लेकिन अभी ये जो मार्केट है इसे हम डाउन भी नहीं कह सकते और अप भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर एक जोन के बीच में काम कर रहा है। तो आप लोगों ने अच्छा सा मार्केट देखना है, ठीक है, उस पर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, और मार्केट जिस पोजीशन पर मूवमेंट कर रहा है उसी पोजीशन पर आप लोगों ने ट्रेड किया। मतलब डाउन जा रहा है तो डाउन के लिए आप लोगों ने ट्रेड को जो है ना फाइंड करना है, अप जा रहा है तो आप के लिए आप लोगों ने फाइंड करना है। जो जितने भी ट्रेड यहाँ पर मैंने लगा दिया आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लगा दिया कि आप लोग ये गलती ना करो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इसने इसको एनगल्फ कर दिया, फिर ये कैंडल आ गए, फिर दोबारा से मार्केट डाउन चला गया, ये देख सकते हो, इसी कैंडल पर मार्केट डाउन चला गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को मार्केट में चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं कुछ और फिर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और CAD सारे तो मैंने ओपन रखी है, USD MCM। तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब जाने की चांसेस है या डाउन जाने की चांसेस 5 मिनट में मैं कर लेता हूँ 1 to 1। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट डाउन आ चुका है, ठीक है, तो डाउन जाने में हमारा थोड़ा चांसेस ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर डाउन, ये देख सकते हो, यहाँ से इसने इसको एंगल करके मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है।
तो ये तरीके आप लोगों ने सीखने हैं कि मार्केट अभी डाउन मोमेंट कर रहा है तो आप लोगों ने डाउन ही ट्रेड लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर हम वेट करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी बाइयर आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर इसने लेना रेजिस्टेंस बना दिया है, ठीक है। एक जोन भी आप लोग इसी कह सकते हो, रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। इसने ये बना दिया राउंडिंग नंबर, ठीक है। बार बार मार्केट को यहाँ पर टच करने जा रहा है, ऊपर से भी टच हो रहा है, नीचे से भी टच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा वेट कर लेते, मैं एक ट्रेड आप लोग को लगाकर भी दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर हमने ट्रेड करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये भी ओटीसी मार्केट है, अगर जब भी आप लोगों को ओटीसी मार्केट में ट्रेड करना हो तो आप लोगों ने इसके साथ उल्टा काम करना है, ठीक है। उल्टा ट्रेड आप लोगों ने लगा लेना है। अगर यहाँ पर अभी मैं डाउन पोजीशन के लिए भी ट्रेड लेता हूँ तो ओटीसी मार्केट है, ये पैटर्न ये जो ट्रेड यहाँ पर बिना काम नहीं करेगी 100%, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिजेक्शन को ले लेता हूँ, ठीक है। इसी वाली पोजीशन पर थोड़ा सा और भी ऊपर चला जाए कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से मैंने एक ट्रेड ले लिया। अभी देखते हैं कि जो लास्ट वाला ट्रेड हमने लगा लिया ओटीसी मार्केट में ये काम कर रहे या नहीं करे। यहाँ पर हमारे एक ट्रेड लॉस हो जाता है, ठीक है, ये वाला। तो हमने यहाँ से मार्केट में एंट्री की तो हमारे प्रॉफिट ही जाएगा। अगर इसी कैंडल पर हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट कैंडल पर हम डाउन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखना है कि हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है या प्रॉफिट, और जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है क्लियर, ठीक है, वो काम कर रहे या नहीं कर रहे। तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। एक भी टिप्स एक भी ट्रिक आप लोगों ने बोलना नहीं है। जैसे कि आप लोग को कोई भी बोलता है, चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा बंदा हो, आप लोग के साथ कोई स्ट्रेटजी शेयर करता है तो उसको आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि ये पैटर्न इस तरह काम करती है, और 1 2 3 4 5 6 इस तरह 1 2, फिर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर 1 2 3, ठीक है, 3 कैंडल यहाँ पर आ गए इस तरह ये काम करती है, ठीक है। ये देख सकते हो 1 ग्रीन कैंडल, 1 2 3 4 5 6। और एक बात और, अभी यहाँ पर एक मजीद और ट्रिक और तरीका, जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल देख रहे हो, मार्केट में सबसे ज्यादा कैंडल ये वाली बड़ी है बुलिश मार्केट में अगर इसी तरह बुलिश मार्केट में बेरिश मार्केट में आपको इस तरह का कैंडल दिखाई देता है, ठीक है, जैसे कि ये वाला, और यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है तो इस रिजेक्शन को हम यहाँ से जो है इसको ले लेंगे। तो ये कैंडल इससे बड़ी है तो इसलिए हम डाउन की भी यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। इसी भी आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है, कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन। तो देखते हैं अगर यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश के लिए ट्रेंड बन जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। अगर इसी मार्केट पर हमें एक बुलिश का ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इसी कैंडल पर भी हम अप जा सकते हैं, ठीक है, अप जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो कैंडल बनती जा रही है तो नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड नहीं करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और जैसे कि हमारा पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा तो फिर हम जो है ना नेक्स्ट उसी पैटर्न को फॉलो करके वही यहाँ पर जो है ना सेम तरीका अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, और थोड़ा सा और रिजेक्शन नीचे आओ। यहाँ पर मैंने ट्रेड लगा लिया, लेकिन जब भी आप लोग को ट्रेड लगाना है आप लोगों ने रिजेक्शन से लगानी है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पैटर्न आ जाए और आप लोगों ने उसी पर ट्रेड लगाना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डाउन ट्रेड यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर हम अपोजिशन के लिए ट्रेड लगाएंगे तो फिर हम लॉस करेंगे। हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे, डाउन हम चलेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इसी तरह की कैंडल आती है, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल पर हमें जो है ना एक कंफर्मेशन मिलती है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हम थोड़े से अमाउंट को लेकर इसी कैंडल पर अपोजिशन के लिए ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन रिस्क आप लोगों ने थोड़ा सा कम कर लेना है, तभी आप लोग यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हो। बड़े अमाउंट के साथ आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट को नहीं लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ पर प्रॉफिट में चला गया, और यहाँ पर हमने सिर्फ इसको पॉइंट करना है कर हम अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में इसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर काम कैसे करेगा। तो हम सिर्फ अप के लिए यहाँ पर रुके हुए ताकि मैं अप जो ट्रेंड होता है उसमें भी आप लोग को मैं समझाता चलूँ, ठीक है। अगर इसमें अभी ऊपर जाना है तो यहाँ पर अभी इसने इसको रजिस्टेंस को टच करना है, ठीक है, ये रजिस्टेंस को टच करना है। तो यहाँ से अभी कंफर्मेशन लेगा, एक रेड कैंडल बनाएगा हमारे जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाला है, ठीक है। और इसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल, तो नेक्स्ट इसी कैंडल पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं और इसी कैंडल पर हम
रिस्क थोड़ा छोटा करके हम इसी कैंडल पर भी ट्रेड लगा सकते हैं। जो रेजिस्टेंस की नजदीक अगर यहाँ पर कोई गैप बन जाता है, मतलब कोई गैप हो, ठीक है, और तो इस स्पेस हमें देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और यहाँ से अगर हम कैंडल की बात करें तो 2 कैंडल यहाँ पर आ चुकी है, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर 1 2 3 आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह अभी जो है ना असेंडिंग फॉर्म यहाँ पर चल रहे, 3 कैंडल तो आ गई, लेकिन यहाँ पर अभी अगर और मजीद एक रेड कैंडल यहाँ पर बन जाती है तो हम इसी मोमेंट पर देखते हुए हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चले कि ये कैंडल बगैर किसी हेड की यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो फिर भी हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये कैंडल रेड होना चाहिए ताकि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, तभी तो हमारा पैटर्न यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमारा क्या जाता है, हमें सीखना है, ठीक है, और सीखने के बाद हम यहाँ से प्रॉफिट करना है। तो यहाँ पर अभी डोजी तो नहीं बोल सकते, सिर्फ बेरिश मार्केट की कैंडल हम बोल सकते हैं। यहाँ पर ये आ चुकी है, ठीक है, ये वाला, तो इसको अभी हमने देखना है, ठीक है, कि इसके बाद हमारा पैटर्न यहाँ पर बन जाता है या नहीं। तो इसके बाद हम अगला वाला ट्रेड अपर डायरेक्शन के लिए लगाएंगे, लेकिन कैंडल की जो बॉडी है इसको देखते हुए और कैंडल की जो वॉल्यूम है इसको देखते हुए हम अपर डायरेक्शन के लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमने यहाँ पर जो है ना सिर्फ ग्रीन कैंडल देख लिया, ठीक है, इसी तरह का, और यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो हमें इस तरह का सीन नहीं चाहिए, हमें फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हमें अपने पैटर्न का इंतजार है। जैसे भी हमारा पैटर्न बन जाता है तो फिर हम अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। तो इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा बिल लगा लेते हैं यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लगा लेते हैं। अगर ये कोई मोमेंट हमें दिखाई देखने को मिलती है तो फिर इसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। अभी ये मार्केट भी डाउन चल रहा है, तो इसी कैंडल पर अगर मैं डाउन पोजीशन के लिए ट्रेड लूँ तो ये भी विन हो सकता है, ठीक है, रियल मार्केट के मुताबिक। अगर ओटीसी मार्केट है तो इसमें थोड़ी सी रिजेक्शन, थोड़ी सी जो लॉसेस है हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है ना रियल मार्केट में हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं टाइम कितना बचा है और मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ, ठीक है, नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो फिर आप लोग भी इस तरह काम करेंगे और वो मुझे पसंद नहीं है कि आप लोग लॉस करो, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये वाला जो कैंडल है हम इस पर प्रॉफिट मिलती है लॉसेस। ये देख सकते हो इस कैंडल ने पूरा इसको एनगल्फ कर दिया है, ठीक है। ये इस कैंडल को ना बेरिश मार्केट ने एनगल्फ कर दिया है, ठीक है। तो इजी से हम यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। और आप लोग जब भी ट्रेड में प्राइस एक्शन लगाएंगे, ठीक है, तो ओटीसी मार्केट में आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोग यहाँ पर लगाए। अगर यहाँ पर आपको क्लोज का नहीं लगा तो यहाँ पर लाजमी लगाए, ठीक है, इसी वाली पोजीशन से, ठीक है। तो फिर आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा से एक मिसाल के तौर पर सपोर्ट लेवल पर ये कैंडल आ चुकी है। यहाँ से देख सकते हो रिजेक्शन कितनी ले रहे हैं। अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, शायद हो सकता है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है। जैसे इसने इसको तोड़ा और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बन गई, इसने इसको तोड़ा और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो अभी देखते हैं किसी दूसरी पेयर पर, ताकि मैं आप लोग को अप का ट्रेड है वो मैं आप लोग को दिखाता चलूँ कि अप के ट्रेड आप लोगों ने कैसे लेने। वीडियो का लेंथ लंबा होना है, ठीक है, लेकिन इसको आप लोगों ने माइंड नहीं करना है, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो कभी कभार मैंने जल्दबाजी में बनाई है, ठीक है। तो मैं और नहीं चाहता कि आप लोग के साथ ऐसी वीडियो में शेयर करूं, और शायद मैंने अच्छी बनाई लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से मैंने अपनी जो पुराना वाला स्क्रीन रिकॉर्डर है इसको मैंने ऑन कर लिया और दोबारा से मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। चाहे वीडियो का लेंथ लंबा हो जाए छोटा हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर जिसने सीखना है, ठीक है, जिसने प्रॉफिट करनी है तो उसे सीखना है, जिससे प्रॉफिट नहीं करनी तो उसे भी उसको सीखना नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैं लॉन्ग वीडियो बनाने पर ज़्यादा जो है कोशिश करता हूँ, ठीक है, और मेहनत करता हूँ। तो देखते हैं कि आप लोग को मैं एक अप साइड का ट्रेड दिखाता चलूँ, ठीक है। कोई पैटर्न हम यहाँ पर मिल जाता है तो सारे जो मार्केट है वो डाउन जा रही है किसी न्यूज़ की वजह से या करेंसी जो है ना मेरे ख्याल में उड़ गई है, जैसे कि मार्केट उड़ चुका है, ठीक है। सारी मार्केट डाउन जा रही है क्योंकि रात के तकरीबन 11:35 बजे होने वाले हैं और हो चुकी है, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट अब पोजीशन में नहीं जा रहा है। तो इतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है। अगर मुझे
आप डायरेक्शन के लिए कोई ट्रेड मिलता तो यहाँ पर मैं अभी लेता, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेड भी मुझे दिखाई देखने को नहीं मिलता, तो मैं आप लोग का टाइम क्यों ज़ाया करूँ। तो होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है तो जाके अपने डीमो अकाउंट को ओपन करें, वहाँ पर अच्छा खासा प्रैक्टिस करके एक बार, दो बार, तीन बार, फिर से अगर आप लोग श्योर हो गए तो फिर इसको लाइव अकाउंट में अप्लाई करना। अगर आप लोगों ने अकाउंट को क्रिएट नहीं किया है क्विटेक्स का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर क्रिएट करेंगे तो मुझे भी फायदा होगा और आप लोगों को भी फायदा होगा। तो होप कि आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इस तरह की अर्निंग और लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों तक बार बार मिलते रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अभी तक बाय बाय, खुदा हाफिज़।